हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज़ और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज़ किचन। तो आज हम हमारे व्यूअर्स की फरमाइश पर बनाने वाले हैं हैदराबाद का स्पेशल दालचा, जिसे बघारा खाने के साथ या फिर नॉर्मल राइस के साथ खाया जाता है। उमूमन इसके साथ गवार की फली बनती है जो गोश्त में बनाई जाती है। तो आज हम सिर्फ दालचा बनाना सीखेंगे। घर में जिस तरीके से बनाया जाता है वो तो नॉर्मल है, हर किसी को पता है, लेकिन फंक्शंस में जिस तरीके से हम दालचा बनाते हैं तो वो रेसिपी मैं आपके पास आज लेकर आया हूँ। तो देखेंगे आइए कि उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमने कद्दू का दालचा बनाने लिया है, एक बड़ा सा कद्दू, लेकिन हम इसमें से आधा या फिर पौन कद्दू ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उतना दालचे के लिए हमारी जो क्वांटिटी दाल की है उसके हिसाब से ये बस हो जाएगा। तो हमने 1 टीस्पून लिया है इलायची का पाउडर और दालचीनी के चकले हम 3 से 4 लेंगे और लौंग जो है सो 6 से 7 लौंग लेंगे हम। 1 टीस्पून शाहजीरा और 2 तेज पत्ते हमने लिए हैं जिसको हमने आधा आधा तोड़ लिया है और 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर। तो यही वो इंग्रेडिएंट है जो बाहर के दालचे को और घर के दालचे को डिफ्रेंशिएट करता है। और हमने लिया है नमक, 1.5 बंच हमने करी पत्ते का लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हम आधी दाल उबालते वक्त डालेंगे हल्दी और आधी जो है सो हंडी में डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 से 3 टेबल स्पून हम लेंगे रेड चिली पाउडर और बड़ी प्याज की डली को हमने बारीक काट लिया है। ऑयल हम लेंगे 1 कप के करीब और यह है 1.5 मुट्ठी मसूर की दाल और 1.5 मुट्ठी चने की दाल। तो हमने इसे भिगा के रख लिया है। आप अगर चाहें तो किसी 2 दाल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या फिर सिर्फ एक दाल, जैसा कि सिर्फ चने की दाल का भी आप बना सकते हैं या फिर सिर्फ मसूर की दाल, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी एक दाल को भी लेकर आप दालचा बना सकते हैं। तो हमने 10 से 12 हरी मिर्चों को काट के रख लिया है। ये है दो बंच कोतमीर के जिसको हमने बारीक काट लिया है और एक लहसुन है। लहसुन की जो डली होती है उसका हमने छिलका निकाल कर रख लिया है। ये 5 से 6 टमाटर है मीडियम से लार्ज साइज़ के, उसको हमने बारीक काट लिया है। ये 1 मुट्ठी इमली है जिसको हमने धोकर भीगने रख दिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं दालचा। सबसे पहले हमें इस दाल को बॉईल होने के लिए कुकर में रख देना है। तो हम दाल को रखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने कुकर में हमारी जो दालें थी वो हमने डाल दिया है। इसके साथ हम डालेंगे 2 से 3 ग्रीन चिल्लीज कटी हुई और 3 से 4 करी पत्ते और हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। ये डालने के बाद आपको इसे प्रेशर कुक करना है। 2 से 3 विजिल आपको इसे देने हैं। अगर आपने भिगा के रखी है दाल को तो 2 से 3 विजिल में हो जाएगी। अगर आपने भिगाया नहीं है या फिर आप भूल गए हैं तो आपको 4 विजिल देना पड़ेगा। इसे आपको स्लो पे छोड़कर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हाई फ्लेम पर 2 विजिल से 3 विजिल देकर खोल देना है। अगर आप इसे पूरा गला के जो है सो मस्का कर देंगे तो दालचे का मज़ा नहीं आएगा। ये दरदरी सिर्फ पीसने के काबिल हो जाना है, तो उतना ही आपको गलाना है जिससे हम अगर दाल घोटनी से घोटेंगे तो वो घोटे जाए। बस वो कंसिस्टेंसी में हमें गलाना है। बिल्कुल नरम अगर आप कर देंगे तो बिल्कुल दालचे का मज़ा अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए, हमने ये कद्दू ले लिया है, इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पौन कद्दू हम इस्तेमाल करेंगे। ये इतने ज़्यादा कद्दू की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे अब हम पील ऑफ कर लेते हैं पूरा कद्दू को। इस तरीके से आप इसका पूरा छिलका निकाल लीजिए पीलर की मदद से। तो आप देख रहे हैं कि हमने कद्दू को पील कर दिया है अच्छे से। अब हम इसे जो है सो इस तरीके से बीच में से 2 टुकड़े करेंगे। इस तरीके से करने के बाद आपको फिर इस तरीके से 2 टुकड़े करना है, यानी पूरे कद्दू में लंबे में आपको 4 टुकड़े करने हैं। इस तरीके से करने के बाद आप देखें कि अगर ये बीज बहुत सख्त है तो आपको इसे निकाल देना है, या वरना मगज़ आप अंदर का रहने दीजिए बस। तो इस तरीके से निकाल देंगे हम। निकालने के बाद इन कद्दुओं को इस तरीके से काट लेंगे। स्लैंडली काटना है आपको, ज़्यादा बड़े पीसेस मत रखिए, खूबसूरत नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आपको स्लैंड में पूरे कद्दुओं को काट लेना है। तो इसी तरीके से हम काटेंगे अपने पूरे कद्दुओं को स्लैंड में। इस तरीके से मैं काट रहा हूँ, लॉज का जो शेप होता है उस तरीके से हम इसे काट लेंगे।
चलिए, तो इसी तरीके से हम पूरे काट लेते हैं। अब हम हंडी बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमारी दाल गल रही है, दालचे की हम हंडी बनाकर रेडी रख लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल अच्छे से डालिए, इसमें दालचा है तो ज़रा अच्छा भुने जाना है ये चीज़ें। तो आप इसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते और 5 से 6 लौंग, और उसी के साथ 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे शाज़ीरा। लौंग शाज़ीरा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी। दालचीनी के टुकड़े हम डालेंगे 4 से 5। ये डालने के बाद आपको इसमें प्याज डाल देनी है। बस अब आप हाई फ्लेम करके इसको भूनिए। तो इस तरीके से आपको इसे भूनना है हाई फ्लेम करके। तो इसके साथ की हम हंडी अब बनाएंगे। वो हंडी में रहेगा ये टमाटर के साथ हम तमाम हमारे मसालों को मिला लेंगे। तो हमने जो टमाटर लिए हैं उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब फुल रेड चिली पाउडर। हम लोग के पास थोड़ा ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो मैं 2.5 डाल रहा हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर। और इसके बाद डलेगा इसमें 2 टेबलस्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2.5 टेबलस्पून के करीब आप इसमें डाल दीजिए। और ये डालने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देनी है और थोड़े से करी पत्ते। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक डालेगा बस। आप चाहें तो कोरिएंडर इधर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपलसरी नहीं है क्योंकि हम इसे पीस कर मिलाना है दालचे में। तो ये डालने के बाद ये आपकी हंडी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे प्याज के साथ भूनना है कद्दू डालने के बाद। तो चलिए, ये प्याज भुनी जा रही है हमारी अच्छे से, ज़्यादा लाल हमें नहीं भूनना है। तो ये हंडी तो हमारी रेडी है और कद्दू भी रेडी है। तो मैं कद्दू को इसमें पहले डालूँगा। इस तरीके से कद्दू डालिए और कद्दू को भी थोड़ा फ्राई करिए अच्छे से। इसे आपको अच्छे से फ्राई करना है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारे आधे करी पत्ते जो रखे थे हमने, वो पूरे करी पत्ते हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे। बस आप इसको अच्छे से भूनिए। कद्दू को कच्चा मत रखिएगा, कद्दू सूखे होने चाहिए, नहीं तो फिर इस स्टेज पर आपका पानी छूट जाएगा इसमें हंडी में। तो अच्छा नहीं है, पानी छूटने से फिर हमारे जो मसाले हैं मिर्ची नमक वगैरह वो नहीं भुने जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से भूनना है। भूनिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए। और भूनने के बाद हमारी हंडी हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इसे भून रहे हैं तकरीबन 5 मिनट से, और हमारे कद्दू जो है सो थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं और इसमें से माशाल्लाह से इतनी सोंधी बो आ रही है फिलवक़्त के लिए। तो अब मैं इस टाइम पर ऐड करूँगा हमारी जो ये हंडी है, टमाटर, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन और हल्दी, थोड़ा सा हरा मसाला जो हमने बनाया था, वो हंडी को हम इसमें मिलाकर अभी हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। इसे आपको अच्छे से भूनना है और 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए हम इसे 5 मिनट से भून रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप किचन में ही हैं तो फिलवक्त के लिए आप इसे स्लो पे रखकर भून सकते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से आप इसे स्लो पे भूनते जाइए जब तक टमाटर पूरे अच्छे से गल ना जाए। तो मैं इस स्टेज पर इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगा, बिल्कुल 1/4 कप, ज़्यादा नहीं, बस 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे। डालकर इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे। हमें 75% कद्दू गलाना है बस, 25% जब वो हमारा खट्टा पकेगा तब वो गल जाएगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकने छोड़ते हैं, ज़्यादा भी हमें इसे पकाना नहीं है। तब तक हमने जो दाल बनाई है उसे हम घोट लेते हैं। तो इसे मैं ढाँप कर पकाऊँगा थोड़ी देर तक, 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो हमारी हंडी बाजुक हो रही है और ये दाल हमारी 3 विजिल के बाद देखिए आप अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से। मैं आपको जिस तरीके से बोला था कि ये दरदरी रहनी चाहिए, पूरा इसका हमें बिल्कुल बेसन नहीं बना देना है। तो इस तरीके से आप इसे घोट लीजिए, थोड़ा नमक डालकर, अगर घोटना चाहें तो घोट सकते हैं आप। हमने हंडी में भी नमक डाला है। दाल का असल मज़ा इस तरीके से जब होती है दाल तो तभी आता है। अगर आप दाल को जो है सो बिल्कुल बेसन की तरह बना देंगे
लाई जिस तरीके से होती है उतनी नरम अगर आप उसे गला देंगे तो फिर दाल का मज़ा नहीं आएगा और वो दाल पूरी बैठ जाएगी, ऊपर खट्टा आपका तीरता रहेगा बस। तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से घोटना है। अब इस वक्त हमने जो ज़ीरा और धनिया का पाउडर लिया है वो हम इसमें मिला देंगे, वो हम इसमें मिलाएंगे। आपको याद रखें कि ज़ीरे का पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए और धनिया का पाउडर कम क्वांटिटी में। और हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, आप चाहें तो मोटा नमक इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़े से करी पत्ते, जिससे जो है सो इसमें घोटने में डालने से थोड़ा फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से घोटना है। जो हमने इमली भिगा कर रखी थी उस इमली को हमने मत लिया है और उसका खट्टा निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप इसे घोटिए अच्छे से बारीक। देखिए आप अच्छे से घोटे जा चुकी है माशाल्लाह से। और थोड़ा मैं घोट लेता हूँ इसे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए हमने दाल को कैसा दरदरा घोटा है, बस इस तरीके से आपको घोटना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं कर देना है आपको इसका। तो इस तरीके से दाल घोटने के बाद मैं ये छन्नी लूँगा और हमने जो खट्टा मता है एक मुट्ठी इमली का, वो खट्टा हम इसमें डाल देंगे। और हमको जिस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरीके का हम दाल का और खट्टे का घोल बना देंगे, दोनों को मिक्स करके। तो आप थोड़ा सा पानी ऊपर इसके डालिए और डालकर अपना खट्टा और दाल का घोल कर लीजिए रेडी। बस मुझे इतना कंसिस्टेंसी वाला बस है। ये देखिए आपके मैंने इस कंसिस्टेंसी का घोल बनाया है जो कि परफेक्ट है बिल्कुल। बस इतना बस हो जाएगा। और बाजू का आप अपने हंडी में चलाना ना भूलें, हंडी को हिलाते जाएं वरना दाग पकड़ लेगा। तो चलिए हमारा घोल बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बनाते हैं एक हमारी असल जो वो होती है, इसमें जो फ्लेवर लाती है वो हंडी हम इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, जो हमने काट कर रखे थे वो लहसुन हम इसमें डालेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे ग्रीन चिल्लीस, जो हमने काट कर रखी थी वो ग्रीन चिल्लीस हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ जाएगा इसमें हमारा कोतमीर, जो 1.5 बंच था, हमने उसे भी डाल दिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर डाल सकते हैं थोड़ा सा शाजीरा। और इसी के साथ अगर आपके पास इलायची का पाउडर ना हो और साबित हो तो डाल दें। मैं इलायची का पाउडर होने के बावजूद भी इसी में मिला दे रहा हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक दालचीनी का चकला और 1 से 2 लौंग और 3 से 4 करी पत्ते। बस इसको हम बारीक पेस्ट बनाकर जब हमारा खट्टा उंटेगा तब हम इसमें डालेंगे। तो चलिए इसका मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम हमारी हंडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हालत है उसकी। तो चलिए हमने इसे पका रहे हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं स्लो पे पकाते हुए। तो आप देख रहे हैं कि कद्दू 75% के करीब गल चुके हैं और टमाटर भी जो है सो इसके हो चुके हैं बिल्कुल मस्का। तो अब हम इसमें इस स्टेज पर डालेंगे हमने जो बनाया है दाल को पीसकर और खट्टा मिलाकर घोल, वो हम इसमें अब मिला देंगे। तेल अच्छे से आ चुका है माशाल्लाह से हमारे हंडी पे। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हमें इसे मिला देना है। मिलाने के बाद आप अगर देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी दिख रही है, मुझे भी अभी गाढ़ी दिख रही है। तो मैं इसमें जो हमारा कुकर था दाल का, उसमें हम थोड़ा सा हिलाकर पानी डालकर जो सो उसे खंगालकर इस तरीके से हम डाल देंगे इसमें पानी। आपको किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरीके की आप इसे बना सकते हैं। तो इसे अभी हमें खट्टा पकने के लिए छोड़ देना है 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर। मतलब खौल एक बार जब खलखली आ जाएगी जब हम इसे स्लो करेंगे, जब तक हमें हाई फ्लेम पर रखना है। नमक चख लीजिएगा आप इसमें। तो चलिए अब हमने इसे बॉईल करते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। खलखली आने के बाद अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसमें मिला सकते हैं। बस इसे अब हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो चलिए सब 5-6 मिनट पकाते हैं इसे मिक्स कर लीजिए आप अच्छे से। बस इसे 5 से 6 मिनट हम पकाकर सर्व करेंगे। माशाल्लाह से शानदार खुशबू आ रही है। तो ये लीजिए हमारा हरा मसाला वगैरह डालने के बाद ये पक चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स में और बाहर फंक्शंस में बनाया जाता है उस तरीके का दालचा बनकर रेडी है।
तो इस तरीके से आप इसे सर्व करिए। इसे खाने के साथ या फिर बघारे राइस के साथ खाया जाता है, गवार की फली के साथ। तो ये बनकर रेडी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की ख्वाहिश पर। जिस तरीके से दावतों में वगैरह बनाया जाता है दालचा, उसी तरीके से हमने एग्जैक्ट रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसे बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि किस तरीके से बना था। खुशबू लाजवाब है, तो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। तो थैंक यू एंड बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस रेसिपीज। थैंक यू एंड बाय।